Today's topic is moral development theory। और moral development theory को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि moral development क्या होता है। Controlling freedoms of individual according to rules, norms and ideas of society। कि इस तरीके का behavior एक इंडिविजुअल के द्वारा करना और अपनी फ्रीडम को इस तरीके से कंट्रोल करना ताकि सोसाइटी के रूल्स, नॉर्म्स और जो आइडियाज़ हैं वो फुलफ़िल एंड फॉलो हो सकें। और जो हमारी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो दी थी हमारे कोलबर्ग ने मोरल डिलेमा प्रेजेंट किया था कुछ 10 से 16 साल के बॉयज़ के आगे एक स्टोरी की फॉर्म में, और उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो भी मोरल रीजनिंग एंड आंसर्स किए उस बिहाफ पर ये थ्योरी प्रेजेंट की गई थी। हिज क्रिटिसिज्म डन बाय कैरोल गिलिकोन, जिनका जो क्रिटिसिज्म है वो किया था कैरोल गिलिकोन ने। फर्स्ट, इनका क्रिटिसिज्म करने का रीज़न क्या था? इन्होंने, हमारे जो कोलबर्ग है, इन्होंने एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शो किया अपनी स्टोरी के अंदर, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक बॉयज़ पर्सपेक्टिव के ऊपर अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया है। दूसरा, जो ये थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है वेस्टर्न कल्चर के ऊपर, इन्होंने इंडियन कल्चर का ध्यान नहीं रखा। नेक्स्ट आता है, इनके अकॉर्डिंग, कोलबर्ग के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल प्रोग्रेस थ्रू दी स्टेजेस इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस। इनका मतलब ये कि जो इंडिविजुअल की प्रोसेस है प्रोग्रेस है वो थ्रू स्टेजेस एक फिक्स्ड सीक्वेंस के अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि स्टेज 3 पहले आ गई और स्टेज 1 बाद में आ रही है। और ऐसे ही कैन नॉट स्किप स्टेजेस कि 1 2 3 इस तरीके से सीक्वेंस वाइज ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि 1 आ गई एंड देन सीधा 3 आ गई, स्किप हो गई जैसे कि सेकेंड, इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है, इन्होंने 2 टर्म दिए थे, मोरल डिलेमा एंड मोरल रीजनिंग। फर्स्ट इज़ कॉन्फ्लिक्टिंग मोरल डिलेमा के बारे में अगर हम जानेंगे तो फर्स्ट है कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, व्हाट टू डू एज मोरालिटी। इस मोरल डिलेमा को समझने के लिए अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं और एक नॉर्मल एज का जो पर्सन है वो आपके आगे खड़ा होता है आके, तो आप एक मोरल डिलेमा में होते हैं कि मैं इसको अपनी सीट छोड़कर सीट दूं या ना दूं। क्योंकि अगर हम इस केस में अगर ओल्ड एज को लेते हैं तो ओल्ड एज में तो वो मैंडेटरी सिचुएशन हो जाती है कि हम उसको सीट देंगे ही देंगे, ठीक है। वहाँ पर कोई मोरल डिलेमा नहीं होता। लेकिन मोरल डिलेमा कब वो होता है? जब हमारे पास चॉइस होती है कि हम ये काम कर भी सकते हैं और ये नहीं भी कर सकते, तो यहाँ पर मोरल डिलेमा की सिचुएशन हमारे अंदर आती है। नेक्स्ट है हमारे पास मोरल रीजनिंग। इंडिविजुअल टेक हेल्प ऑफ मोरल रीजनिंग इन द सॉल्यूशन ऑफ मोरल डिलेमा। कि जो इंडिविजुअल है वो मोरल रीजनिंग की हेल्प लेता है ताकि मोरल डिलेमा को सॉर्ट आउट कर सके, कि अपने आप को ही वो एक रीजनिंग देता है कि ठीक है, मेरे को कोई डांटेगा नहीं या कोई भी कुछ कहेगा नहीं तो मैं इनको सीट नहीं दे रहा। या फिर दूसरे पर्सपेक्टिव में हम ये सोच सकते हैं कि हम तो एक यंग हैं तो हम खड़े भी रह सकते हैं, हमें सीट देनी चाहिए। तो कोई भी हम मोरल रीजनिंग दे के और हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कि इस मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर टोटल 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे लेवल 1 की, जो कि 0 to 10 ईयर्स, यहाँ पर एज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो लेवल है उसका नाम है प्री कन्वेंशनल लेवल। इस लेवल के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि मोटिवेशन है वो कहाँ से आता है। वो आता है इसमें एक्सटर्नल। यहाँ पे मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, बाहर से मिलता है। कंट्रोल भी आउटर होता है, ठीक है। एंड मोरल डिलेमा के अंदर जो इंडिविजुअल है वो रहता है। फर्स्ट, इसके अंदर 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज का नाम है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन एंड सेकंड स्टेज है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी और एक्सचेंज ओरिएंटेशन। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन है, इसके अंदर इस स्टेज के नाम से ही पता लग रहा है कि जो हमारा मोरल है या मोरालिटी है वो किस पर बेस्ड होती है कि हम सिर्फ पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए और बड़ों का कहना मानने के लिए सिर्फ चीज़ों को मानते हैं। अदरवाइज़ हमारे अंदर इनर मोरालिटी नहीं होती। एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक स्टोलन पेंसिल है, वो बच्चा वापस रख देता है किसके डर से कि कभी मेरे को टीचर पनिशमेंट ना दे दे, इस वजह से। सेकंड स्टेज है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी।
एक्सचेंज ओरिएंटेशन। ये जो स्टेज है ये ईगो की स्टेज बोली जाती है, स्टेज ऑफ ईगो एंड टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये भावना होती है इसमें एक्सचेंज की, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गिव टेक रिलेशनशिप होता है, मैंने दिया तो वो भी देगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है वो है एक्सचेंज ऑफ लंच म्यूचुअली, कि एक दिन एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को लंच खिलाया, तो बच्चों के अंदर इस स्टेज के अंदर क्या होता है, दूसरा बच्चा ये सोचता है कि अगले दिन वो भी मुझे अपना लंच खिलाएगा। तो इस टाइप की जो स्टेज होती है इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी एक्सचेंज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है लेवल 2। लेवल 2 की जो एज है वो है 10 to 13 ईयर्स एंड इसका नाम है कन्वेंशनल लेवल। यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक होता है, कंट्रोल आउटर होता है, और इसके अंदर जो इंडिविजुअल है वो सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स के बारे में सोचता है। इसकी 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 3 का नाम है इंटरपर्सनल कोऑर्डिनेशन ओरिएंटेशन एंड 4th स्टेज है अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। 3rd स्टेज के अंदर गुड बॉय एंड गुड गर्ल कब होता है, मोरालिटी बेस्ड ऑन विशेस ऑफ एल्डर्स, कि इसके अंदर मोरालिटी जो है वो जो बड़ों की इच्छाएं उसके ऊपर बेस्ड होती है। स्टेज 4 अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इस स्टेज के अंदर 2 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सोशल रूल इज़ सुप्रीम, कि जो बच्चा है वो सोशल रूल को ही सब कुछ मानता है। एंड सेकेंड इज़ ओबे रूल एट एनी कॉस्ट। इसमें वो सोचता है कि किसी भी कॉस्ट पर मेरे को सभी सोशल रूल को फॉलो करना ही करना है। नाउ नेक्स्ट लेवल इज़ लेवल 3, जिसकी एज है अबव 13 ईयर्स, और इसका नाम है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसके अंदर जो हमारा मोटिवेशन है वो इंटरनल होता है, कंट्रोल भी इंटरनल होता है। इससे पहले जो हमने 2 लेवल्स पढ़े थे उन दोनों ही लेवल में जो हमारा कंट्रोल था वो आउटर था, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि कंट्रोल जो है वो इंटरनल है और हमारा मोटिवेशन भी इंटरनल है। और इस स्टेज के अंदर जो पर्सन है वो अपने ही प्रिंसिपल्स को खुद डेवलप करता है, अपने खुद के प्रिंसिपल्स बनाता है और उन्हीं को वो फॉलो करता है, उन्हीं पर वो अपना काम करता है। इसके अंदर अब 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। स्टेज 5 जो हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, इसके अंदर 2 पॉइंट हैं, ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी, मतलब कि जो मेजॉरिटी चाहेगी वही होगा, एंड सेकेंड वन इज़ इफ़ मेजॉरिटी लाइक देन सोशल रूल कैन चेंज। इसके अंदर जो थिंकिंग है वो कहाँ पर चली जाती है कि अगर हमारी सोसाइटी में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल किसी रूल को चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज हो सकता है। और इस स्टेज के नाम से भी हम ये याद रख सकते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि यहाँ पर वो जो हमारे पीपल हैं वो अपनी आपसी सहमति से सोशल रूल को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, मोरालिटी बेस्ड ऑन प्राइमरली ह्यूमैनिटी एंड ओन परसेप्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन है, सबसे पहले तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 100 में से कोई एक ही पर्सन एंटर कर पाता है, अदरवाइज़ जो पर्सन है वो स्टेज 5 तक रह जाता है। इस स्टेज के अंदर जो पर्सन है वो अपनी मोरालिटी कहाँ शो करता है कि जो भी वो डिसीज़न लेता है इस स्टेज पे आने के बाद वो हर एक चीज़ को भूल जाता है कि क्या सोशल रूल है या क्या कुछ है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को यहाँ पर सबसे बड़ा एंड सुप्रीम माना जाता है। नाउ थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कंप्लीट होती है और आई होप आप सभी को ये माइंड मैप वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा।